बड़ी खबर, फ्लोरिडा में ट्रंप ने पत्नी के साथ किया मतदान। बड़ी खबर, मतदान के बाद बोले ट्रंप, इतिहास का सबसे बड़ा दिन। ट्रंप ने कहा है लंबी कतार ही महान बनाएगी, मुझे आपके वोट की जरूरत है, ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने कहा स्टे इन लाइन। बड़ी खबर, स्टे इन लाइन, ये वहां पर हो रहा है। मैं सीधे चलूंगा, एम्बेसडर महेश सचदेव हमारे साथ हैं। सर, आप अब सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़े थोड़े शार्प रिएक्शन, और मुझे काफी सारे रिएक्शंस लेने सभी से। सर, ये मैं जानना चाहूंगा, अभी मैं चाहे तो कमला हैरिस की बात करूं, मैं चाहे तो ट्रंप की बात करूं, हर कोई ये कह रहा है कि वोटिंग जमकर करिए, वोटिंग जमकर करिए। वोटिंग ऑलरेडी करीब जो 82 लाख लोगों ने वोट किया, उसमें एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है? जी, मेरे ख्याल से ये क्योंकि एक विवादित चुनाव प्रचार रहा है, वेरी पोलराइज्ड, इशू जो हैं वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर रहे हैं लोगों के बीच में, और भावुकता का ने अपना बड़ा रोल इसमें अदा किया है। चाहे एक तरफ आर्थिक मुद्दे हों जिनके बारे में जनता में जो इम्प्रेशन है वो वास्तविकता से बिल्कुल अलग है, दूसरी तरफ इमिग्रेशन की तरफ हो, उसके बारे में एक बहुत बड़ा, जैसा कि आपके पैनलिस्ट ने भी कहा, उसके बारे में बहुत बड़ा विवाद है, और उसको पोलराइजेशन के लिए, ध्रुवीकरण के लिए बड़ी अच्छी तरह से ट्रंप जी ने इस्तेमाल किया। तो दूसरी तरफ एबॉर्शन का इशू हो या जेंडर के इशू हो, तो वो भी इसमें आते हैं, और दोनों ही पक्ष अपने अपने जो समर्थक हैं उनसे ज़्यादा वोट देने की कोशिश कर। सर, मैं आपसे बस 1 मिनट बोरो करूंगा। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है, इससे ज्यादा पोलराइज इलेक्शन कभी भी अमेरिका में नहीं हुआ है। माना जाता है कि अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट्स हैं जो जीत का फैसला करेंगे, वही अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेगा जो यहां से जीतेगा। इसीलिए इन स्विंग स्टेट्स पर कमला हैरिस और ट्रंप ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखिए ये स्विंग स्टेट्स क्या क्या हैं। नंबर 1, स्विंग स्टेट्स ऐसे राज्य हैं जहां कोई भी पार्टी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्विंग स्टेट जिस पार्टी की तरफ जाते हैं जीत उसकी होती है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन स्विंग राज्यों पर विशेष ध्यान देते हैं, इसीलिए दोनों लास्ट लेग ऑफ कैंपेनिंग में स्विंग स्टेट्स में थे। उम्मीदवार इन राज्यों में सबसे अधिक समय संसाधन खर्च करते हैं। सामाजिक आर्थिक वजहों से इन राज्यों के जो मतदाताओं की प्राथमिकताएं हैं वो बदलती रहती हैं। प्राथमिकताएं बदलने से हर चुनाव में अलग अलग पार्टियों को वोट करते हैं ये स्विंग स्टेट्स। बिग वॉल पर आने से पहले रॉबिन सचदेव जी को मैं कहूंगा, सर आप मेरे साथ प्लीज ज्वाइन करिए बिग वॉल पर। इट्स एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड अ लिटिल ट्वीच ऑन हिज आईब्रो सेज दैट ही इज एंजॉयिंग दिस। प्लीज ज्वाइन मी सर। ये देखिए, ये बड़ी खबर। सबसे पहले स्विंग स्टेट्स की बात करके, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कुछ प्रमुख राज्यों को बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जाता है, स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। क्यों ये कहा जाता है, आइए अब आपको दिखाने। आइए रॉबिन सर थोड़ा सा अंदर आइए। ये देखिए, परिणामों की निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 50 राज्यों में से हर राज्य राष्ट्रपति के लिए अपना वोट देता है, लेकिन 7 राज्य जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है वो अमेरिकी चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। स्विंग स्टेट्स में पर हर किसी की नजर होती है। इन राज्यों में चुनाव का नतीजा किसी भी दिशा में जा सकता है और ये राज्य राष्ट्रपति चुनावों में गेम चेंजर माने जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं इन स्विंग स्टेट्स को दिखाने से पहले। एक बार जरा कैंप 4 पर टाइट फ्रेम पर आइए। 2016 की बात है, इलेक्शन हुआ नहीं था। मैं ट्रंप टावर के अंदर मौजूद था। ट्रंप एकदम ऊपर वाले फ्लोर्स पर थे, एलिवेटर लेकर उनके पास जाना है। एक सज्जन नीचे आते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्या ट्रंप का मुझे इंटरव्यू मिलेगा। उनका जवाब जानते हैं क्या था? उनका जवाब था, यह बताइए कि विस्कॉन्सिन का क्या हाल है। मैंने कहा वो आप बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा यह बताइए कि विस्कॉन्सिन में कितने इंडियंस हैं। मैंने कहा मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा हैं। उनका अगला जवाब था, अब आपको इंटरव्यू शायद ना मिल पाए। यह होता है स्विंग स्टेट्स का एक बहुत बड़ा दारोमदार। लेकिन आइए, अमेरिका में कौन है स्विंग स्टेट्स, कौन कौन से हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दिखाइए स्विंग स्टेट्स। और फिर मैं रॉबिन सचदेव जी से पूछूंगा, यहां पर विस्कॉन्सिन जिसका नाम मैंने सबसे पहले लिया, पारंपरिक रूप से स्विंग स्टेट है। यहां पर मिशिगन की अगर बात की जाए, 2016 में रिपब्लिकन, 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत। अरिज़ोना 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत। देखिए 2020 वाज अ वेरी डिफरेंट इलेक्शन इन ऑल फॉर्म्स, क्योंकि वो इलेक्शन में कोविड टाइम्स था।
ट्रंप को लग रहा था वो जीत जाएंगे, लेकिन कोरोना ने सब कुछ पलट के रख दिया था। और यहां पर पेंसिल्वेनिया 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत। द इकोनॉमिस्ट का कहना है 34% ये स्टेट डिसाइड करता है क्या होता है। नॉर्थ कैरोलिना, दोनों पार्टियों के बीच करीबी मुकाबला जीत। सर, अब आप इसको कैसे देख रहे हैं, हमें बताइए। यहां पर किसका पलड़ा, कौन सा भारी है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, दो तरीके से, एक जैसे अमेरिका अभी है, फोर्क इन द रोड होता है ना। अगर ट्रंप जीता तो रेड इनका कलर है, अमेरिका इधर जाएगा, ब्लू होता है तो इधर जाएगा कमला हैरिस। तो स्विंग स्टेट्स हैं, यही है कि ये यूं जाएगा कि यूं जाएगा। वन, सेकेंडली स्विंग स्टेट्स जो हैं, 50 में से 43 स्टेट्स तो ऑलमोस्ट डिसाइडेड हैं किसके हैं, रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट्स की। ये 7-8 स्टेट्स हैं, इनकी आबादी है करीब आप मानिए 20 लाख से 2 करोड़। और इन स्टेट्स में जो इलेक्शन डिसाइड होता है कई बार 11,000 वोट से डिसाइड हुआ है, 20,000 वोट से, 1 लाख वोट के डिफरेंस से। तो इसीलिए इन्हें स्विंग कहा जाता है, क्योंकि 20,000 का वोट तो इधर से उधर कभी भी हो सकता है। या पिछली कोई स्टेट को 1 लाख से जीते बाइडन या ट्रंप, वो 1 लाख इधर से उधर जा सकते हैं। तो इसलिए इन्हें स्विंग स्टेट्स कहते हैं। अंडरस्टूड।